हांगकांग का क्रिप्टो अडॉप्शन माइट कॉज पोटेंशियल पॉलिसी शिफ्ट इन चाइना। तो इसका मार्केट पर क्या असर होगा? एक वेल नोन क्रॉस चेन प्रोटोकॉल जो कि फेस कर रही है ट्रांजैक्शन डिलेज और प्राइस ड्रॉप, रेजिंग कंसर्न्स इन द क्रिप्टो कम्युनिटी एंड मोर। दिस इज योर ऑलकॉइन बज़ न्यूज। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है रितिका और आप देख रहे हैं ऑलकॉइन बज़ न्यूज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल पाए ऑल द बज़वर्दी अपडेट्स एंड इनसाइट्स दैट यू विल बी नीडिंग टू स्टे आउट ऑफ द गेम। और एक बार फिर से आई रिपीट कि ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है एंड वी विश यू नथिंग बट द बेस्ट फॉर ऑल योर क्रिप्टो वेंचर्स। सो फर्स्ट अप बात करते हैं हांगकांग के क्रिप्टो करेंसीज अडॉप्शन के बारे में। चाइना सेंट्रल टेलीविजन यानी कि सीसीटीवी ने 23 मई को एक सेगमेंट दिखाया जिसमें बताया गया कि हांगकांग रेगुलेटर्स ने वर्चुअल एसेट्स की ट्रेडिंग के लिए फाइनल प्रिपरेशन शुरू कर दी है। हांगकांग सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन ने आज घोषणा की कि हांगकांग वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हांगकांग के सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन यानी कि एसएफसी के अधिकारी मिस्टर छाई ने सेगमेंट में बताया कि वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर्स की रेगुलेशन को साइबर सिक्योरिटी, क्लाइंट्स एसेट की सुरक्षा और प्लेटफॉर्म्स और क्लाइंट्स के बीच पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के इंटरेस्ट जैसी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बाइनेंस के सीईओ मिस्टर सीजी ने इस मामले पर बोल्ड प्रेडिक्शन दी है। उनका कहना है कि ये कवरेज एक बिग डील है और क्रिप्टो मार्केट में एक बुल रन ट्रिगर कर सकती है। चाइना 2021 में बिटकॉइन को बैन करने के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिटकॉइन माइनर है। हांगकांग के प्रपोजल के हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड करने की परमिशन देने से मार्केट में और इन्वेस्टर्स जुड़ सकते हैं, जिससे चाइनीज टोकन्स की डिमांड और भी बढ़ सकती है एंड हेंस इट्स बेनिफिशियल फॉर चाइना। Well, all in all, uncertain US रेगुलेशन के साथ इट्स पॉसिबल कि एशियन नेशंस इस अपॉर्चुनिटी को Web3 टैलेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक बेहतरीन मौका समझ सकते हैं। नेक्स्ट अप एक और ब्रेकिंग न्यूज, जहां एक क्रॉस चेन प्रोटोकॉल मल्टी चेन के ट्रांजैक्शन डिलेज मचा रहे हैं क्वाइट सम हंगामा बाय लीडिंग टू अ शार्प 29.4% ड्रॉप इन इट्स नेटिव टोकन मल्टी। वेल, यूजर्स ने रिपोर्ट किया है स्ट्रक ट्रांजैक्शंस का मामला, जिससे कम्युनिटी में बढ़ गए हैं कंसर्न्स। प्रोटोकॉल की टीम सक्सेसफुल रही है टू आइडेंटिफाई एन इशू जहां माल फंक्शनिंग राउटर की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उनका कहना है कि देयर इज नथिंग टू पैनिक अबाउट। फंड सिक्योर है और सभी ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली प्रोसेस होंगे टिल दिस इशू रिजॉल्व। 22 मई को कुछ ब्रिजेस टेम्परेरली सस्पेंड किए गए टू हैंडल पेंडिंग ट्रांजैक्शंस। मल्टीचेन ने 23 मई को अनाउंस किया कि बैकएंड नोड अपग्रेड का प्रोसेस थोड़ा सा समय ले रहा है। कुछ रूट्स नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रूट्स पर अभी भी टेम्पररी सस्पेंशंस है, जैसे कि ZK Sync और Polygon ZK EVM। संडे को मल्टीचेन के टेलीग्राम कम्युनिटी में यूजर्स के कंप्लेंट्स का इन्फ्लक्स देखा गया। एक कम्युनिटी मेंबर ने स्पेसिफिकली मेंशन किया एक ट्रांसफर फ्रॉम आर्बिट्रम टू ZK Sync, जिसके कंफर्मेशन में बहुत डिलेज आ रहे थे। After this, टीम ने माना कि one of the routers on the bridge was impacted and as of now वो RPC backend node को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि ये इशू सॉल्व हो सके। मल्टीचेन, जो कि वॉल्यूम के हिसाब से 5th लार्जेस्ट ब्रिज है और 92 ब्लॉकचेन्स को सपोर्ट करता है, still has $1.5 billion assets in smart contracts as of 25th May. The project also raised $60 million in 2021 from Binance Labs, the now bankrupt Three Arrows Capital and others. एक इम्पॉर्टेंट ट्विटर अपडेट दर्शाता है सम रूमर्स कि प्रोटोकॉल की टीम को चाइना में अरेस्ट किया गया है फॉर द इलिसिट यूज ऑफ फंड्स इन मल्टी-चेन ट्रांजैक्शंस इन द पास्ट। वेल, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं द वेरी फेमस पॉलीगॉन की। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम इनटू द ब्लॉक, पॉलीगॉन की डेली ट्रांजैक्शन काउंट में इस साल की शुरुआत से 81.38% तक की गिरावट आ चुकी है। अब रोजाना सिर्फ 2000 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो कि इसकी पीक से 81.38% का डिक्लाइन शोकेस करती है। ये डिक्लाइन पॉलीगॉन के फ्यूचर पर सवाल उठाता है, खास करके जबकि इथीरियम इकोसिस्टम में कंपटीशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इथीरियम डेवलपर प्लेटफॉर्म ZK Sync पॉलीगॉन को टोटल वैल्यू लॉक के मामले में पीछे छोड़ चुका है। तो अब देखना ये है कि क्या ये डिक्लाइन टेम्पररी है या प्रूव हो सकता है पॉलीगॉन के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम। सो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन विद अस एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।